हेलो टीन फिल्म्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि ऐसे दो काउंसलिंग कॉल्स मेरे पास आए थे और जो स्टोरी उन्होंने सुनाई मुझे एग्जैक्ट जो ट्विन फ्लेम्स में होता है वही चीज़ ठीक है। अगर मैंने उनको यही बोला कि उनकी एनर्जी रीड करके वाइब्रेशंस के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, मैंने उनको यही बोला कि आप जर्नी में नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हो करके, ठीक है। अगर मेरी जगह कोई और होता, 101% नहीं, 200% यही बोलता भाई आप जर्नी में हो करके। क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी मुझे सुनाई ना, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। जो ट्विन फ्लेम्स में होता है ना कि एक दूसरे को देखकर सुकून मिलता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, क्रेविंग होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ट्विन फ्लेम्स में आती है। तो यही चीज़ उन्होंने मुझे भी समझाई, ठीक है। तो मैंने ये भी समझाया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है करके। देखिए, ये इसलिए होता है, ये थोड़ा मैं ब्रीफिंग कर दूं आपको कि प्रीवियस वीडियो के बारे में। अगर आप वीडियो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, चैनल पे है। तो हमारा माइंड दो लेवल पे काम करता है, ये कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल, ठीक है। कॉन्शियस लेवल का मतलब ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, या प्रेजेंट भी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहना, ठीक है। जैसा कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूँ, किस टॉपिक पे बना रहा हूँ, किस सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, और मैं क्या बात कर रहा हूँ, और मैं किस लिए बना रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास है। आई एम अवेयर कि मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्राम माइंड, ठीक है। ये हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, ठीक है। वो प्रोग्राम हो चुका है, प्रोग्राम माइंड है। जैसा कि अब मेरा हार्ट है, हार्ट बीट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने फूड इनटेक लिया तो वो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है। मेरी सांसें चल रही है, मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, बॉडी में ऐसे बायोलॉजिकल पार्ट में कुछ ना कुछ हर एक चीज़ हो रही है जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुअली हो रही है। यानी कि इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये क्यों होता है? जैसा भाई आपका वो डीएम नहीं है, डीएफ नहीं, फिर भी वो ड्रीम में आते हैं, फिर भी सिंक्रोनिसिटी होती है, वो अट्रैक्शन होता है, कनेक्शन फील होता है, क्रेविंग होती है, चेंजेस आते हैं, बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। कभी कभी ड्रीम्स में वो ऐसा पास्ट लाइफ, ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में वो बंदा वो बंदी आपकी सोबत है, आप देख रहे हो दूर होते हुए या आपको कोई मारते हुए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली होती है, ठीक है। इवन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो तो भी, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, ठीक, ये एक ही चीज़ से बताया जा सकता है, वो है वाइब्रेशनल स्टडीज़ और फ्रीक्वेंसी पे। मैं अक्सर जब भी मैं रीडिंग करता हूँ तो मैं फ़ोटोज़ पूछता हूँ। मैं फ़ोटो क्यों पूछता हूँ? बहुत से लोग मुझे पूछते हैं फ़ोटो, आप पूछते तो है लेकिन ये क्या करते हो, फ़ोटो के साथ करते क्या? देखिए, मैं एक्चुअली क्यों बोलता हूँ मैं फ़ोटो भेजो और क्लियर फ़ोटो भेजो, क्लियर होनी चाहिए करके। रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी का, जो भी जिस्म का हमारा हिस्सा है बॉडी का, ठीक है, हर साइकोलॉजी में लिखा है हर 6 से 7 साल में हमारा बॉडी का, फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ कोई चेंजेस नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं होते। वो पार्ट है आँखें। आँखें, सिर्फ आँखें छोटी रहती है जब हम पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसी तरह से वो आँखें की जो आँखें जो थोड़ी बड़ी हो जाती है। यानी कि एक साइज़ होता है उसका, पर्टिकुलर एक साइज़ पे आ जाती है वो, ठीक है। लेकिन उसकी जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब है द रियल सेंस, ट्रू ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ जो होता है आँखों का, फ्रीक्वेंसी, वो है फ्रीक्वेंसी, वो है कनेक्शन। वो कभी नहीं बदलता। जब हम पैदा होते हैं वहीं कनेक्शन से पैदा होते हैं, और आखिरी सांस तब लेते हैं वहीं कनेक्शन के सोबत हम जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, कनेक्शन को रीडिंग करते हैं करके, ठीक है। तो बहुत से लोगों को भाई ये भी मुझे बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं। मुझे ऐसे भी बहुत से कॉल्स आते हैं, वो मुझे कॉल करके बोलते हैं सर हमारे बीच में ना, हमारी लाइफ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब ये है कि कुछ अजीब होना आपके साथ, ठीक है। तो हो सकता है कोई डार्क एनर्जी है, कोई या डेविल है, विल है, जो भी है। तो इनसे भी कैसा डील करना है, इनको भी कैसा भगाना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, शैतान, जो शैतान होता है, जो डेविल एविल जो भी आप बोलो, उसे हम मार नहीं सकते, उसे बिल्कुल हम मार नहीं सकते। उसे मारने का एक ही तरीका है, आज मैं बताता हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है।
उसे मारने का एक ही तरीका है, उसकी आँखों पे वार करना पड़ेगा। अगर उसकी आँखें हम फोड़ दे, चाहे वो कितना भी बड़ा शैतान हो, डेविल हो, इविल हो, उसकी आँखें अगर मैं फोड़ दूँ ना, तो दोनों आँखें उसकी मैं फोड़ दूँ तो वो मर जाएगा। उसकी ताकत ऐसी ही कम हो जाएगी, वो फिनिश्ड, वो मर जाएगा। ठीक है, आँखों में जो मेन कनेक्शन होता है ना, वो आँखों में, वो आँखों से ही हमें वाइब्रेशंस तो हमें इससे पढ़ना पड़ता है। ये जो एनर्जी फ्लो होती है हमारी, जो 7 चक्रास में एनर्जी में, हमें वाइब्रेशंस को हमें समझना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ आँखों से ही पकड़ी जा सकती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये एक दूसरे की सोल से कनेक्ट रहती है। जो मैं बोलता हूँ ना, तार कनेक्ट रहती है, जो फ्रीक्वेंसी का नाम होता है लव एंड हीलिंग। मैंने बहुत से वीडियो में बताया इस फ्रीक्वेंसी का नाम। ये लव एंड हीलिंग, ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, और एक ही फ्रीक्वेंसी दो सोल से कनेक्ट रहती है, मैस्कुलिन फेमिनिन से। ये फ्रीक्वेंसी को आँखों से ही स्टडी किया जा सकता है। और बाकी का जो वाइब्रेशंस होता है, जो वाइब्रेशन स्टिमुलेशंस कहाँ से होते हैं, हमारे एनर्जी होती है ना, जो स्पिरिट बोलता हूँ मैं, उसके थ्रू वो होते हैं, वहाँ से हमें स्टडी करना पड़ता है। ये वाइब्रेशंस के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ही स्टडी करके मैं बताता हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो करके। ठीक है, आप जो स्टोरी बोलते हो, बहुत से लोग काउंसलिंग लेते हैं, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 10 बार, 5 बार, 15 बार काउंसलिंग लिया है, और मैक्सिमम आउट ऑफ 199% लोगों ने यही बोला है उनको कि भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन जब वो मेरे पास आते, मोस्ट ऑफ द कॉल ऐसा मैं कहूँ कि आउट ऑफ 10 कॉल्स, 7 कॉल्स ऐसे होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली नहीं होते। लेकिन उसमें से ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑलरेडी 5-10 बार करा दिया है, और सभी ने उनको बोल दिया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, तो मैं उनको पूछता हूँ किस बेस पे उन्होंने बोला आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप डीएम हो या डीएफ हो करके। तो वो बोलते हैं सर वो तो सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही बता दिया। अब मुझे ये स्टडी करना पड़ता है मेडिटेशन में बैठकर, तो मुझे लगभग 15 से 20-25 मिनट लग जाता है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, और मेंटली मुझे बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, बाद मुझे कहीं ना कहीं एक रिज़ल्ट आता है, तो बाद मुझे फाइनल रिज़ल्ट मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं सर वो फलानी फलानी चैनल से मैंने कांटेक्ट किया, वहाँ से इंसान से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे 2 या 3 मिनट में ही बोल दिया कि जर्नी में हो। मैंने पूछा उनको क्या क्या बेस पे उन्होंने बोला, नहीं उन्होंने बोला कि स्टोरी शेयर करो आप। तो मैंने स्टोरी शेयर की, जैसे ही स्टोरी मैंने अभी शुरू ही नहीं की थी, उन्होंने मुझे बोल दिया इट्स ओके 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 आप ट्विन फ्लेम में हो करके। तो मैं उनको पूछता था हमेशा, भाई आप 10 बार, 5 बार, 15 बार करा के ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन मिल गया, तो क्यों क्यों आप इधर आते हो, मेरे पास क्यों आते हो? तो उन्होंने बोला कि सर कंफर्मेशन तो मिलता है हमें, एक 2-3 दिन खुशी होती है, बट तीसरे दिन फिर से ना वो एक बोलते हैं ना, सेटिस्फाई नहीं होता उस आंसर से, जो आंसर वो देते हैं करके। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग आते हैं। ठीक है, ये है कनेक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को भी एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये बंदा अगर बोलता है, तो जब हम सब स्टोरी, सिमिलर स्टोरी बोलते हैं जो ट्विन फ्लेम्स में होता है, फिर भी ये बंदा बोल देता है कि आप ट्विन फ्लेम में हो नहीं हो करके, तो किस बेस पे ये बंदा बोलता है? तो ये एग्जैक्टली मैं इस तरह से स्टडी करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो और भी बहुत कुछ सीक्रेट है, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ जो लोग मुझसे काउंसलिंग लेंगे मैं उनके साथ ही रिवील करूँगा। ठीक है, वो मुझे पता है वो रिवील नहीं कर सकता मैं वो सब चीज़। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सोल कनेक्शन को किस तरह से हम समझा जा सकता है, जैसा हम बताया जा सकता है कि आप ट्विन फ्लेम में हो या जर्नी में हो या नहीं हो करके। ठीक है, तो और ये लगभग मुझे ना इतना आसान नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट को इतना आसान नहीं है। मुझे लगभग 18 से 19 साल लग गए ये चीज़ों को स्टडी करते करते करते, रिसर्च करते करते। इट्स नॉट वेरी इजी। तो और एक चीज़ जैसे मैंने कहा कि भाई कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 लेवल होता है माइंड के। आप देखो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं, ठीक है, सोचो कोई बंदे से आप मुलाकात हुई है, आप फेमिनिन हो, और उससे वही चीज़ हो रही है सब कुछ जो ट्विन फ्लेम में होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अब इमोशनल कनेक्टेड हो जाते हैं उस बंदे से, हो सकता है आपका रिलेशनशिप कुछ महीनों तक बड़ा अच्छा चले, बड़ा अच्छा, जो लाइक लैला मजनू टाइप। ठीक है, लैला मजनू टाइप बोलते हैं ना, एकदम हाई रोमांटिक वाला। तो इसमें क्या होता है, आप डीपली इमोशनल कनेक्ट रहते हैं, स्पेशली फेमिनेंस बोल रहा हूँ मैं। फेमिनेन क्या होता है, डीपली इमोशनल कनेक्शन होती है, और उस बंदे के बारे में आप 24/7 सोचते हो। वो इन्फॉर्मेशन सोचते का मतलब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो। जब आप इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में फीड करते हो, उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर आपका जो कॉन्शियस माइंड थॉट्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये सिलसिला चलता है। अब जब आप डीपली किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हो, वो जो मेमोरीज होती है जो उनके साथ शेयर करते हो आप, मूवमेंट्स होते हैं या कोई भी पर्सनल लाइफ का आपका पेन हो जो शेयर करते हो, आपकी हैप्पीनेस हो, फीलिंग हो, इमोशंस हो, जो भी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो या उनके साथ फिजिकल भी हो जाते हो आप, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है
जो रिलेशनशिप में आप करते हो, तो वो डीप हो जाती है, वो बहुत डेप्थ में जाती है। वो डेप्थ में जाते जाते कहाँ अपलोड हो जाती है, ठीक है, ठीक है, कहाँ अपलोड हो जाती हो, अपलोड कहो या डाउनलोड कहो, एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड में बोलूँ तो डाउनलोड कहाँ हो जाती है। आप अपलोड कर रहे हो ना, अब यानी कि फीड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कहाँ होती है, वो पहले कॉन्शियस लेवल पे डाउनलोड होती है। जैसे ही कॉन्शियस लेवल पे डाउन होती है, जब वही चीज़ें बहुत डेप्थ में निकल जाती है, तो वो ऑटोमेटिक वो सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो जाती है। क्या हो जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी वेरी पावरफुल माइंड, और डेंजरस माइंड भी मैं कहूँगा, ठीक है। तो मैंने अक्सर बताया व्हाट इज़ माइंड। माइंड, ब्रेन क्या है? ब्रेन एक बायोलॉजिकल पार्ट है, माइंड इज़ थॉट्स, ठीक है। और माइंड क्या है? माइंड को पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पता नहीं होता। माइंड को आप इडियट कहो भी चलेगा, स्टूपिड कहो भी चलेगा, इनोसेंट कहो भी चलेगा, ठीक है। माइंड इज़ लाइक एम्प्टी बॉक्स, माइंड लाइक एम्प्टी बॉक्स, कि उसमें आप अच्छी चीज़ें भी डालो चलेगा और बुरी चीज़ें भी डालो चलेगा, क्योंकि माइंड को पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में मीनिंग ही पता नहीं। आप जो इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, वहीं डाउनलोड होती है, ठीक है। वो पहले कॉन्शियस लेवल पे होती है, और जब वो चीज़ें डेप्थ में जाती है तो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। अब सोचिए, जैसा हमने साइकोलॉजी में स्टडी किया है, सिर्फ 5 to 10% ही हम कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो। मैक्सिमम 5 to 10% ब्रेन ही हम यूज़ करते हैं, माइंड ही यूज़ हम करते हैं। तो बाकी का जो 90% अनयूज ब्रेन, यानी कि वो अनयूज ब्रेन है, वो कौन सा माइंड है? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब वो 90% ऑफ द अनयूज ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड है, सोचो उसमें क्या क्या चीज़ें चलती होगी। आपको मैं बता दूं कि माइंड की साइकोलॉजी क्या है, माइंड का सीक्रेट क्या है। जो चीज़ें डेप्थ में जाती है वो आके डाउनलोड हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। और सोचो, आप बोल रहे हो सर मैं उस बंदे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। आप, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं वो पहले सोचती थी लेकिन अब मैं नहीं सोच रही, लेकिन आप गलत बोल रहे हो। आपके कॉन्शियस लेवल पे आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे ऑलरेडी वो चीज़ें डाउनलोड हो गई है। आपके कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है करके। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही बंदा चल रहा है 24/7, ठीक है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं है। आप सही बोल रहे हो, मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आप बोल रहे हो सर मैं नहीं सोचती, पहले जैसा मैं सोचती थी अब नहीं सोचती, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है, और आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं है, आपको पता नहीं है, क्योंकि वो डेप्थ में चल के डाउनलोड हो गई है सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें। अब इसी रिकॉर्डिंग जो डाउनलोड हो रही है उसमें, सबकॉन्शियस नॉट कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड पे जो डाउनलोड हो रही है वही चीज़ आपको सपने में दिखता है। कभी ऐसा लगता है भाई पास्ट लाइफ है, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, दोनों कि कोई आपको मार रहा है या आप कहीं भाग रहे हो या कोई आपसे आपको जुदा कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, सिंक्रोनिसिटी लाइक 110% आपको कॉन्फर्मेशन देती है एक्चुअली यू आर इन ट्विन फ्लेम। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? ये वीडियो बनाने का ही पर्पज़ है। इसके अलावा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? जो दूसरा ऑप्शन, पहला तो हमने ये जान ली ये दिमाग का खेल है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आज हम दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये जो टाइटल है आज का वीडियो का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, सोल पर्पस क्या है, ये हम दो अलग तरीके से समझेंगे इसको। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग चीज़ है, सोल पर्पस अलग है। जैसा मैंने कहा, जो लोग अवेकन होते हैं वो कॉन्शियस लेवल पे अपने सोल पर्पस पे कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं। लेकिन जो लोग अनअवेकन रहते हैं, क्या उनका सोल पर्पस पूरा नहीं होता? ऐसा देखा जाए तो बहुत आउट ऑफ 100 सिर्फ 1% लोग अवेकन होते हैं, और 99% लोग अनअवेकन ही रहते हैं। क्या 99% लोगों का सोल पर्पस ही पूरा नहीं होता है? नहीं, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। हर इंसान इस दुनिया में जो आता है, ठीक है, बॉडी लेकर, हर इंसान का सोल पर्पस पूरा होता है। लेकिन 1% पीपल ऐसे होते हैं जो कॉन्शियस लेवल पे सोल पर्पस पूरा करते हैं। यानी कि कॉन्शियस लेवल मतलब, फिर से मैं आपको समझा दूं, जानकर समझकर अपने ऊपर स्टडी करके, सेल्फ यूनियन में आके अपने ऊपर रिसर्च करके, हर चीज़ को जान और समझ कर। अब जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मैं इतना बिजी रहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, एक वीडियो में मैंने कहा था कि यार मैं जब ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं होता तो मैं लंच में करता हूँ, जब लंच करने के लिए टाइम होता है तो लंच में डिनर में करता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना बिजी रहने के बावजूद भी फिर भी मैं वीडियो को बनाता रहता हूँ, एटलीस्ट वीक में 2 या 3 वीडियो ही सही, लेकिन मैं बनाता हूँ। बिकॉज ये मेरा पर्पज़ है, सोल पर्पज़, ये मेरा पैशन है। इससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और खुदा ने मुझे इसीलिए पैदा किया है आज। इसीलिए जो भी मेरे अंदर ताकतें है, खुदा की, अल्लाह के फजल से जो भी ताकत है मेरे अंदर, जो भी पावर्स है, तो ये इसीलिए दिया है कि मैं लोगों को सर्व करूँ, लोगों को हेल्प करूँ, लोगों को गाइड करूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये मकसद से मैं कभी नहीं भागता, ठीक है। ये जो मैं मकसद पूरा कर रहा हूँ ना, ये कॉन्शियस लेवल पे मुझे पता है मेरा मकसद क्या है, मुझे पता है मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ। इसीलिए मैं इसके अलावा किसी और चीज़ों के पीछे मैं भागता ही नहीं।
तो भी ऑनेस्ट कहूँ तो सर मुझे वीडियो बनाना है, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भाई एक अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊँ जिससे आपको ग्रोथ हो। यही मेरे दिमाग में इंटेंशंस होते हैं कि यार ऐसा कुछ लेके आओ मैं आपके सामने कि जिसमें आपकी ग्रोथ हो जाए करके, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है, ये कॉन्शियस लेवल पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मकसद है, मुझे पता है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब मुझे पता है। और इवन मैं प्राउड भी फील करता हूँ अपने आप में। ऐसे कितने लोग इल्यूशंस में थे ये सोच के कि हम ट्विन फ्लेम में है, जर्नी में करके, ऐसे हज़ारों लोगों को मैंने निकाला है इल्यूशन से। आई फील प्राउड माई सेल्फ कि ये मैंने किया। और जब तक सांसें रहेगी तब तक मैं हज़ारों, अभी भी बहुत से हैं लोग, मैं उनको निकालूंगा। अब जितने भी यूट्यूब में मैं देखता हूँ भाई जो क्लाइम करते हैं वी आर इन जर्नी, आई एम ट्विन फ्लेम, मैं DM हूँ, मैं DF हूँ, मैं आउट ऑफ 100%, ये ओपन चैलेंज है, आउट ऑफ 100% मैं 70 to 80% लोगों को निकाल दूंगा कि वो ट्विन फ्लेम में एक्चुअली है नहीं। ये मेरा ओपन चैलेंज है। मुझे पता है जितने भी लोग यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, कहाँ भी है, चाहे वो इंटरनेट में भी ना हो, ऑनलाइन भी ना हो, ऑफलाइन हो, आउट ऑफ 100 70 to 80% लोगों को मैं निकालूंगा जो लोग एक्चुअली ट्विन फ्लेम में नहीं, ट्विन फ्लेम में एक्चुअली है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे देखो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता, फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज ये जर्नी इट्स वेरी हार्ड, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इट्स वेरी हार्ड जर्नी। बट ये भी तो सही है ना, ये भी तो सच है कि भाई हमें सच्चाई को जानकर आगे बढ़ना है। तो यही मेरा मकसद है, लोगों को गाइड करना, सच्चाई के थ्रू उनको सच्चाई के रास्ते में लेके जाना, इल्यूशन से बाहर निकलना। मैंने हज़ारों लोगों को निकाला, इनफैक्ट आगे भी जाके मैं बहुत से लोगों को मैं निकालूंगा, ठीक है। यही मेरा पर्पज़ है, ये कॉन्शियस लेवल पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा जो पर्पज़ है ये कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि समझ कर, जान कर, स्टडी करके सेल्फ यूनियन में आके आप कर रहे हो, ये कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन जो 99% होते हैं जो अनअवेकन होते हैं उन लोगों का भी पर्पज़ पूरा होता है, यानी कि अनकॉन्शियस लेवल पे। अनकॉन्शियस मतलब उन्होंने अपना सोल पर्पज़ पूरा कर दिया, उनको ही पता नहीं कैसा पर्पज़ पूरा हो गया, कब हो गया, किस तरह से किया, दे आर नॉट अवेयर। जैसा मैंने कहा ना, हार्ट है, हार्ट बीट्स चल रहे हैं, हमें पता नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इंटेक ले रहा हूँ मैं, फूड इंटेक ले रहा हूँ, डाइजेशन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं कर रहा हूँ। रगों में खून दौड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सांसें ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल प्रोग्राम्ड। ऐसा ही है जो 99% के लोग जो अवेकन नहीं होते उनका भी पर्पस होता है, लेकिन दैट इज़ ए सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड, यानी कि वो प्रोग्राम सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, उनको पता भी नहीं होता है सब चीज़ों में। लेकिन कॉन्शियस लेवल पे सिर्फ ओनली 1%, और ऐसा कहो कि लेस देन 1% लोग सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे अपने मकसद को पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, क्यों होती है, क्या ये पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट या डिस्टाइन होता है, ठीक है। कभी कभी ना हमारी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग सभी की नहीं होती। जैसा मैंने कहा, सोल पर्पस अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत कम लोगों की होती है, वो अलग चीज़ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आउट ऑफ 100%, लगभग अगर मैं कहूँ ओनली लाइक 4 3 2 1 इतनी ही परसेंटेज की होती है, ठीक है। 4%, 1% से लेके अप टू 4%, यानी कि 95 to 96% लोगों की अवेकनिंग नहीं होती है, ठीक है। अब उसमें अवेकनिंग जो होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसमें कितनी मेहनत करते हैं वो सिर्फ 1 से 2% लोग। अवेकनिंग लोगों की होती है आउट ऑफ 100%, 96% लोगों की अवेकनिंग नहीं होती, रेस्ट ऑफ द 4% लोगों की भी अवेकनिंग होती है। लेकिन उसमें ऑनेस्टली डेडिकेटली जो लोग काम करते हैं वो है सिर्फ 1 या 2% लोग ही काम करते हैं अपने कॉन्शियस को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन के मेमोरीज को बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 to 2% लोग ही मेहनत से काम करते हैं। और बाकी के जो 2% बाकी के जो 2% के होते हैं वो भी इल्यूशन में निकल जाते हैं, फालतू की चीज़ों में पड़ के, जैसा कि ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में, सोलमेट्स में, लाइट वर्कर्स बोलते हैं अपने आप को, अपो स्टार सीड्स करके खामोखा फालतू की चीज़ों में पड़ के दे विल लूज़ देयर एक्चुअली अवेकनिंग। अवेकनिंग पे काम नहीं करते हो, ठीक है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो एग्जैक्ट सिम्टम्स ट्विन फ्लेम्स में भी होते हैं। क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम? जैसे अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते, अवेकनिंग कैसे होता है आपको, ठीक है, ये है पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, डेस्टिनी, ठीक है। आपके लाइफ में ऑलरेडी आप इवन शादीशुदा होने के बावजूद भी कोई फेमिनिन है तो उसके, कोई लड़की है या औरत है तो उसके लाइफ में कोई मर्द आएगा, मेल आएगा, एक लड़का आएगा या लड़की हो तो। अगर कोई लड़का है तो उसके लाइफ में कोई फीमेल आएगी, ठीक है। इवन उनका कोई सोल कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ, क्या है, पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ डेस्टिनी।
तो उन्होंने जब सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखाया था तो उन्होंने एक पर्सन को चूज़ किया था, ये बंदा मेरी लाइफ में है। वो बंदा कोई नहीं होता, सोल कनेक्शन नहीं होता उस बंदे से आपका, लेकिन वो बंदा हो सकता है आपकी सोल के ग्रुप का एक, आपकी सोल ग्रुप का एक सोल हो या किसी और सोल ग्रुप का एक सोल हो, बट यू डोंट हैव एनी सोल कनेक्शन विद देम, ठीक है। बट हैज़ ए सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा क्या हो, ये बंदा इस टाइम पे इस सिचुएशन पे आएगा, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराएगा। ये बंदी इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं ना लोग, डिवाइन टाइमिंग पे आएगी, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराएगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं ना, डीएम आते हैं भाग जाते हैं, डीएम आते हैं भाग जाते हैं, डीएफ आती है भाग जाती है। वो आते हैं लेकिन वो भागते नहीं है, वो सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं, वो सिर्फ आपकी अवेकनिंग कराने के लिए। जैसे आपकी अवेकनिंग हो जाती है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट उतना ही होता है, लिमिटेड होता है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेड एंट्री होती है उनकी, ठीक है। जैसा मूवीज़ में देखा है ना, मूवीज़ में जब कोई स्पेशल सीन होता है तो एक एडिशनल, एक नए हीरो की एंट्री होती है, एक दूसरे हीरो की एंट्री होती है। तो ऐसा ही सोचो भाई, आपकी लाइफ आपकी है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ये सब आपकी ही है, लेकिन वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रही है तो एक स्पेशल एंट्री है, वो स्पेशल एंट्री है सिर्फ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम, इसीलिए जैसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है वो भाग जाते हैं, वो निकल जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो आप लोग कहाँ गलती करते हो इधर, आप लोग क्या करते हो, आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब में, उधर देखते हो यार कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डीएम के, बिहेवियर्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, तो उसमें ये लिखा होता है। उसमें अक्सर यूट्यूब में यही चीज़ बोली जाती है लोगों से कि डीएम आपके लाइफ में आते हैं, प्यार करते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ फिजिकल हो जाते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली यूज़ करके आपको चल जाते हैं। और डीएम आता है और वैसा करता है, और चाहिए, डीएम का नेचर है एक्चुअली, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, इधर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, सर्टेन पीरियड के लिए वो चल गए, आप क्या कर रहे हो, उस कनेक्शन को, एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है, उस सिचुएशन को आप उस ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जोड़ रहे हो। तो आप देख रहे हो कोई बोल रहा है भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्विन फ्लेम्स का, डीएम का ऐसा है, वो आते हैं भाग जाते, तो आप कंपेयर कर रहे हो, यार ये बंदा भी तो ऐसा ही है, ये बंदी भी तो ऐसी आई, थोड़ी सर्टेन पीरियड के लिए मेरे साथ अच्छी थी और भाग गई, तो आप कंपेयर कर रहे हो। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल कनेक्शन में एग्जैक्टली वही चीज़ें होती है जो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होती है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ें ट्विन फ्लेम पे भी होती है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, पहले चीज़, यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। भाई आप अपनी फैमिली से, बच्चों से, अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट चाहते हो, दोस्तों से, रिश्तेदारों से डिस्कनेक्ट चाहते हो, आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आपको नेचर से कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। तो जो लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो इस दुनिया में होनी है ना, तो वो हमें बचपन से ही पता चल जाता है कि भाई ये लाइफ में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना है करके। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक पर्सन आने के बाद ही होती है। कभी कभी ये भी ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन आएगा स्पिरिचुअल अवेकन करेगा, लेकिन वो बिना आए भी आप सेल्फ ग्रोथ करके, सेल्फ डेवलप करके अपने आप को भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हो। लेकिन ये हमें पहले से ही पता चल जाता है। जिसका भी, आज एक क्लू देता हूँ मैं, जिसका भी नेचर बचपन से अकेला, उनको अकेलापन फील होता है, तन्हा फील होता है, भाई उनके पेरेंट्स से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मोटिवेशन नहीं मिलता, हमेशा डिग्रेड करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, भाई आपको सफिशिएंट प्यार नहीं मिलता, फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमेशा आप अकेला फील करते हो। हमेशा आपको ऐसा लगता है दिल में कि मेरा लाइफ में ना कोई ऊपर वाला ने बनाया है, वो आएगा मेरी लाइफ में। बहुत से लोगों को ये लगता है क्या आएगा, तो उसका मतलब ये है यू आर नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक्चुअली उसका मतलब ये यू आर एक्चुअली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में पूछ के हो कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस जन्म में होगी। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है सर, इससे क्या फायदा है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसकी भी होती है ना, दे आर मोस्ट लकी पीपल, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई इस जन्म में, तो सोचो आपका सोल मोक्ष हो गया। अगर आपका सोल मोक्ष हो गया तो इस अर्थ से आपकी सोल का कनेक्शन खत्म, यानी कि पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, रीबर्थ नहीं होता। बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या सर ये हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा री इनकारनेशन फिर से होगा या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें इसकी दो पॉइंट्स मैं बताता हूँ। अगर कोई आपका डिज़ायर बाकी है, अनफिनिश बिजनेस, आपके डिज़ायर्स बाकी है और डिज़ायर से आप जुड़े हो, अटैच हो, तो आपका 101% री इनकारनेशन होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डिज़ायर नहीं है, आप सोल मोक्ष में आ गए हो, ठीक है, तो ये भी बता दो सोल मोक्ष में आने के बाद कैसा फील होता है। सोल मोक्ष में आ गए तो सोचो इस अर्थ से आपके सोल का कनेक्शन फिनिश, एंड, तो अब फिर से री इनकारनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें बचपन से, जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स जो होते हैं ना,
तो जैसा अकेला फील करना, तन्हा रहना अच्छा लगता है, अकेला फील करना, और नेचर से कनेक्ट होना, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाना, इवन जॉब करने में मन नहीं है, बिजनेस करने में मन नहीं है, किसी चीज़ में मन नहीं है, मन करता है बस किसी जंगल में पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, कहीं अनाथ आश्रम चल जाओ, लोगों की हेल्प करो, लोगों को सर्व करो, लोगों की मदद करो, लोगों के दर्द को बांटो, दर्द को कम करो, उनको सर्व करो। ह्यूमैनिटी पे आ जाते, कम्प्लीटली ह्यूमैनिटी। आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आ जाते हो, आप मतलब जो भी एक फिजिकल डिज़ायर, इवन आपका जो फिजिकल डिज़ायर्स होते हैं, बॉडी की नीड होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बॉडी ख़त्म, हर चीज़ जो मेटेरियलिस्टिक लेवल पे है, 3D लेवल पे हर चीज़ आप ख़त्म करके एकदम मोक्ष में निकल जाते हो। ठीक है, आप मोक्ष में चले जाते हो तो क्या होता है, मोक्ष जैसा ही आपको मिलता है, यू आर इन कम्प्लीटली इटर्नल हैप्पीनेस एंड इटर्नल पीस। ये दो चीज़, अगर आपको इटर्नल हैप्पीनेस मिल रही है बिना यानी इंडिपेंडेंटली, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको खुश रहने के लिए, आपको पीस में रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की, बस आप अकेले ही खुश हो, अकेले ही, वन मैन आर्मी, बस अकेले ही खुश हो, आप अकेले ही जी सकते हो, खुश रह सकते हो, सुकून में रह सकते हो, तो समझ लेना चाहिए आपकी एक्चुअली सोल जो है, सोल मोक्ष में आ गई है। तो आपका ये अर्थ से जो कनेक्शन है ख़त्म। ठीक है, ये एक है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन होते हैं ना, एग्जैक्टली मैं कहूँ ट्विन फ्लेम्स में होते हैं। ये हम पकड़ ही नहीं सकते। अब बहुत से लोग, आप क्या करते हो, काउंसलिंग लेते हो, वो बोलते हैं स्टोरी शेयर करते हो, सिर्फ बोल रहा ना 2-3 मिनट 4-5 मिनट में वो बोल देते हैं आप ट्विन फ्लेम में हो। किस बेस पे? सिर्फ स्टोरी के बेस पे। यार ये सब जो चीज़ हो रहा है आपके साथ, ये तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स में भी होती है। ये कैसे आप कंफर्म कर दो कि आप ट्विन फ्लेम में हो? ट्विन फ्लेम में अगर कंफर्म करना है, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन लेवल पे स्टडी करके, पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी इंसान हमारी लाइफ में आता है, दे आर ए पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी सोल कॉन्ट्रैक्ट, वी डोंट हैव कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। वो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ सर्टेन टाइम के लिए आकर, लेकिन हमारी अवेकनिंग होती है, उसके बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी हैव टू वर्क, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, हमारे कॉन्शियसनेस को हमें डेवलप करना है, अवेयरनेस को डेवलप करना है, अपनी ब्रेन के मेमोरीज को डेवलप करना है, अपने रिकैप मेमोरीज को डेवलप करना है, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को डेवलप करना है। ये सब डेवलप करने से क्या होता है, योर थर्ड आई चक्रा गेट ओपन। अगर थर्ड आई चक्रा अगर ओपन हो गया तो आप अपनी सोल से एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो। एवरीथिंग, कुछ भी, किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी की हेल्प की, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ आपको पता होता है, हर चीज़। इवन आप दूसरों के बारे में भी बता सकते हो, अपने बारे में भी बता सकते हो, यू बिकम एक्सपर्ट। एक बार थर्ड आई चक्रा खुल गए ना, ओपन हो गया ना, ये सब में पावरफुल चक्रा है थर्ड आई चक्रा। ये थर्ड आई चक्रा को ओपन करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, सालों से तपस्या करते हैं, लेकिन होता नहीं है, मुश्किल है। तो इसीलिए कहा ना, एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई ना, तो आप मेहनत में लग जाओ, अपने ऊपर रिसर्च करना है। मेहनत क्या करना है, आप सेल्फ यूनियन में आना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर रिसर्च करना है, जान लगा दो, अपनी जान लगा दो स्टडी करने के लिए, अपने ऊपर जान लगा दो। ठीक है, तब जाके आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड आई चक्रा ओपन होने के बाद भी यू हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन ये है, और आगे वाले के इंसान की लाइफ के बारे में सब आपको पता रहता है, लेकिन नहीं बोलना है, वो सब चीज़ें नहीं बोलना। जितना उसको बोलना है उतना ही बोलना है, या जितना आपको एंजल परमिशन देते हैं उतना ही आपको बोलना है, हर चीज़ शेयर नहीं करना है। क्योंकि वो हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बाउंड्रीज होते हैं, वी कैन नॉट यूज़ दोज पावर्स। सर्टेन एक्सटेंट तक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सटेंट तक हम यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे लिए, मैं अगर चाहूँ तो इंसान के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ आगे वाले के, लेकिन मैं उतना ही बताता हूँ जितना मुझे यूनिवर्स बोलता है या एंजल्स बोलते हैं। क्योंकि वी हैव सर्टेन बाउंड्रीज, हमारे बाउंड्रीज होते हैं, वो एंजल्स नहीं चाहते हम क्रॉस करें उस बाउंड्रीज को। तो ये चीज़ है, आप बोलते हैं ना, जो आपके अंदर जो ताकत है ना, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो एक बार आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन, बिकॉज आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये आप मोक्ष में जाओगे, और मोक्ष एक बार हो गया, देन यू आर कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस अर्थ। ठीक है, आपका हो गया, ख़त्म हो गया कनेक्शन। और इससे क्या होता है, उसके बाद अगर आप मेहनत करोगे तो इसका थर्ड आई चक्रा भी ओपन होता है। थर्ड आई चक्रा से आप हर सोल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का, क्लैरिटी रहेगी, और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में। ठीक है, डिसिप्लिन में। तो ये चीज़ है, इंसान एक्चुअली ना, हम कलयुग में रहते हैं, कलयुग से सतयुग में आ रहे हैं, सच्चाई में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इंसान की मोक्ष होगा, बोल रहा हूँ ना, आउट ऑफ 100% 99% लोगों की अवेकनिंग ये नहीं होती।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन सोल पर्पस सभी का होता है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती। सिर्फ 1% या लेस देन 1% की होती है। अगर वो लेस देन 1% में आपका नाम है लिस्ट में, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन, बिकॉज आप कलयुग से बाहर निकल के सतयुग में जाने वाला है। ठीक है, सतयुग में जाने वाला है। यू आर द फर्स्ट पीपल्स खुदा के सामने, ठीक है, खुदा के सामने, यूनिवर्स के सामने आपका नाम लिया जाएगा। यू आर द फर्स्ट पीपल, पहले आपका नाम लिया जाएगा। आप लिस्ट में ऐड हो रहे हो, डिवाइन लिस्ट बोलते हैं ना, जो खुदा के करीब है लोग, जो खुदा के करीब जाने वाले हैं, जो भी लोग खुदा के करीब जाने वाले हैं, यूनिवर्स के करीब जाने वाले हैं, एक हाई सुपर नेचुरल पावर्स के चेन में कनेक्ट होने वाले हैं, वो उन लिस्ट में आपका नाम होता है। जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाने से नाम नहीं आ जाता लिस्ट में, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है तो ये आपकी, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके अपने ऊपर काम करना है, स्टडी करना है, रिसर्च करना है अपने ऊपर, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ यार, अपने माइंड के इंटेलेक्चुअल माइंड के लेवल को बढ़ाओ, अपनी मेमोरीज को बढ़ाओ, पावर्स, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट, ये सब 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 आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई तो मतलब ये नहीं कि आप डिवाइन लिस्ट में आपका नाम आ गया, नहीं 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 नहीं, आपको मेहनत करना है। यू शुड प्रूव योर सेल्फ कि आप डिजर्व करते हो, तब जाके वो डिवाइन लिस्ट में नाम होता है। डिवाइन लिस्ट में आपका जब नाम आ जाता है ना, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट, यानी कि आप सुपर नेचुरल एनर्जी की चेन से कनेक्ट हो गए हो, आप खुदा के करीब जा रहे हो, खुदा के रास्ते में जा रहे हो। ठीक है, यू आर ये सुपीरियर सोल बन जाते हो, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। बट इसको ना ट्विन फ्लेम में कंबाइन मैच करके कंपेयर करके डोंट गेट इनटू द इल्यूशन। चलो भाई, एंड ऑफ दिस कॉल हमने ये समझा कि भाई स्पिरिचुअल पर्पस अलग होता है, सोल पर्पस अलग होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग होती है, और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स होते हैं एग्जैक्टली वो ट्विन फ्लेम की तरह ही होते हैं, जहां हम एक्चुअली कंफ्यूज होकर ये समझते हैं जो बंदा एक्चुअली आया है वो हमारा बंदी आई है हमारी लाइफ में, कोई हमारा सोल कनेक्शन नहीं है, लेकिन दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट डेस्टिनी। वो सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं हमें अवेकनिंग कराने के लिए, और वो डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन हम कंफ्यूज होकर इल्यूशन में आके हर इंसान अपने आप को ये क्लेम करने लग गया है कि वी आर इन ट्विन फ्लेम, वी आर इन ट्विन फ्लेम, वी आर इन ट्विन फ्लेम। मैंने कहा ना, आउट ऑफ मैं जितने भी चैनल में है, यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में है, मतलब सोशल मीडिया पे या हाफ लाइन है, आउट ऑफ बोल रहा ना एटलीस्ट 70-80% लोगों तो मैं निकाल सकता हूँ कि दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। ओनली 20% आर द ट्विन फ्लेम्स, रियल ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, उसमें भी अलग होते हैं, उसमें भी कुछ लाइट वर्कर्स होते हैं, कुछ स्टार सीड्स होते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के भी होते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं। तो ये सब हमें समझना है, ये सब चीज़ें डेप्थ में स्टडी करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, ये हमने जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जाना। चलिए, इसके अलावा कुछ रिकॉर्डिंग इसके है तो मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, और भी ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है भाई, ऐसे कॉन्टेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँ जिससे आपको एक्चुअली हेल्प हो ग्रो करने में अपने आप को। ठीक है, तो हाँ, देखिए स्क्रीन पे तो मेरा नंबर है, काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड हो सके। वीडियो वीक में 2 वीडियो 3 वीडियो ही आएंगे, लेकिन इतना मैं वादा करूँगा ऐसे कॉन्टेंट्स आपके सामने लाऊँगा जिससे आप पर्सनल ग्रोथ ज़रूर आपकी होगी। ठीक है, धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।